स्वात सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गरुड़ पुराण सारोद्धार दूसरा अध्याय यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्र आदिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिसे अत्यंत तुषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविस्तर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नरक में वह पहुंच जाता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों, पक्षी विशेषों, गीदों, सर्वों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिर जाता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिर जाता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालू का से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधेरा है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी तो है, क्या आश्चर्य है, उसकी वार्ता ही वह पैदा करने वाली है। यह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूर, पीव, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाहे में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मकर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं और हे भाई,
हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा बहाव है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी में बीच में गिरे हुए पापों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षणभर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग तथा बहुत दुख देने वाली होती है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पांच से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कहुओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं और वे मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है और अति दुखित होकर यमलोक में जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पोत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया है। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों द्वारा पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं को ब्राह्मणों को आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फलों को भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों की गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहेन, जो तुमने किया उसी का फल अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहन प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायन व्रतों आदि सुविस्तृत नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्क्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सोमपुर में जाता है
उस रमणीय श्रेष्ठ सोमपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, व्रत और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से प्राणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते हुए, उठते हुए, पड़ते हुए, दौड़ते हुए बलपूर्वक पांसों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार कर जाता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधुओं द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा 5 से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मास के पिंड को खाकर वह सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँच जाता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूर की ओर चलता है और क्रूरपुर 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 59 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महाबैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता हुआ उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कुर्दन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसे ही पाप आत्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा डालकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ 60 मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह वाहपतपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षी राज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक
पुर को जाता है, आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। यहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रुंद पर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए अनेक बहावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूर्ण होने पर वह रौद्रपुर में जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत ऊना शब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीतांग नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं हमारा कोई बांधा हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा कौन सा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहु भीतिपुर में जाकर हाथ पर माँ के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने औधर्य देह मरणकालिक दान नहीं की दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बांधवों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग भूख प्यास श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। और अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझसे कहो।